नमस्ते, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो रचना विभाग पर आधारित है और रचना विभाग में हम देखने वाले हैं पत्र लेखन। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए जो पत्र लेखन का नया प्रारूप है, जो बदलाव है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही सरलता से पूरा का पूरा पत्र लेखन किस प्रकार करना है, पत्र लेखन करने का सही तरीका क्या है, यह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस पत्र लेखन के बारे में बहुत कुछ ऐसी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जो छात्र आज का यह वीडियो बहुत ही ध्यान से, गौर से देखेगा तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे अंक हासिल करके ही रहेगा। तो पत्र लेखन, पत्र किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम दूर गए व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे पत्र कहा जाता है। पत्र के प्रकार दो है, एक औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या है? तो औपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले से संबंध नहीं होता है। इसमें कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। पत्र को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। उसकी भाषा शैली भी औपचारिक होती है। यह है औपचारिक पत्र के बारे में। अब अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वे बिल्कुल इसके विरुद्ध है, जिसमें पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध होता है। इसमें नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करे तो भी चलता है। यह पत्र पहचान वाले, रिश्तेदार, मित्र, सहेली, इन्हें लिखा जाता है और इसलिए उसे घरेलू पत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार छात्रों, हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये दोनों में बहुत फर्क है। औपचारिक पत्र में एक प्रकार का बंधन है, नियम होते हैं और अनौपचारिक पत्रों में कुछ ऐसे नियम नहीं होते हैं। जैसे कि औपचारिक पत्र में सेवा में प्रति, विषय, महोदय, भवदीय ऐसा लिखना पड़ता है। तो अनौपचारिक पत्र में पत्र लिखते समय, पत्र की शुरुआत करते समय मेरे प्यारे दोस्त और नाम लिखकर पत्र की शुरुआत हो गई। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में यह फर्क हमें दिखाई देता है। और औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, यह औपचारिक पत्र के अंदर आ जाते हैं। प्रार्थना पत्र में शिकायत करने के लिए पत्र, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र प्रार्थना पत्र में आ जाते हैं। कार्यालयीन पत्र, तो ये पत्र जो है वो सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। और व्यावसायिक पत्र जो है दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं वे होते हैं व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने या बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए यह व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। तो आज हम औपचारिक पत्र जो है उसके बारे में इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरलता से चर्चा करने वाले हैं। और इसलिए छात्रों, पूरा वीडियो ध्यान से देखना ताकि पत्र लेखन करते समय आपके सामने कोई भी परेशानी ना खड़ी हो। अब पत्र लिखते समय 5 बातें हमें समझना है। कितनी बातें? 5 बातें। वो 5 बातें कौन सी है? कौन?
किसे, कहां से, कहां भेजना, क्यों। इन 5 बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझ ले तो समझो पत्र लेखन में आपसे गलती नहीं होगी। परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में जो पत्र का प्रश्न आपके सामने आता है, उसे पढ़ने के बाद अगर यह 5 प्रकार के प्रश्न आप पूछेंगे और उनके उत्तर उस प्रश्न पत्र में ढूंढेंगे और आपके समझ में यह बात अगर आ गई तो निश्चित रूप से पत्र लिखने में कोई भी गलती नहीं होगी। और इसलिए यह 5 बातें समझना बहुत ही आवश्यक है। अब यह 5 बातें कौन सी हैं? तो कौन, किसे, कहां से कहां भेजना, क्यों। इन 5 बातों को याद रखो। अब कौन, इसका क्या मतलब है? तो पत्र लिखते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि कौन लिख रहा है। तो हमें लिखने वाला कौन है वो मिल जाता है, यानी कि जिसे प्रेक्षक कहा जाता है। किसे, यानी कि किसे लिख रहा है? तो जिसे पत्र हम भेज रहे हैं, जो पत्र पाने वाला है, उसका नाम मिल जाता है। अब कहां से? तो लिखने वाले का पता मिल जाता है। कहां भेजना है? तो पाने वाले का पता मिल जाता है। और क्यों भेजना है, पत्र क्यों भेजना है, मतलब पत्र का विषय कौन सा है। तो यह 5 बातें अगर आप अच्छी तरह से समझ ले तो पत्र में कोई भी गलती नहीं होगी। और इसलिए बारीकी से देखो, ध्यान से देखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के समय कुछ इस प्रकार का प्रश्न पत्र में हमारे सामने आ जाता है। राधा / राधेय पाटिल, आदर्श विद्यालय, क्रीडा प्रतिनिधि, कोल्हापुर से। माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट, लक्ष्मी रोड, पुणे को पत्र लिखकर अपने विद्यालय के लिए सामग्री या साहित्य की मांग करता है। तो यह प्रश्न मानो कि आपको परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रश्न के आधार पर आपको 5 अंकों का पत्र लेखन करना है। तो इन 5 अंकों में से ज्यादा या 5 अंक हमें प्राप्त करने हैं। तो उसके लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो यहां देखो, से के पहले पत्र लिखने वाला होता है और से और को के बीच पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है। देखो छात्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। अनेक बार पत्र का प्रश्न देखने के बाद छात्रों के समझ में यह बात नहीं आती कि इस प्रश्न में पत्र लिखने वाला कौन है और जिसे पत्र भेजना है यानी कि पत्र पाने वाला कौन है, उसका पता कैसे लिखना है। तो यहां बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात छात्रों यह है, देखो कि से के पहले जो होता है वह पत्र लिखने वाले का पता होता है, या से के पहले पत्र लिखने वाला होता है। यानी कि से के पहले क्या है, यहां राधा / राधेय पाटिल, आदर्श विद्यालय, क्रीडा प्रतिनिधि, कोल्हापुर। यानी कि यहां पत्र लिखने वाला कौन है, तो राधा या राधेय पाटिल। लड़कियां होगी तो राधा और लड़के होंगे तो राधेय पाटिल लिख सकते हैं। तो यह पत्र लिखने वाला है राधेय पाटिल और उसका ये पूरा पता है, आदर्श विद्यालय, क्रीडा प्रतिनिधि, कोल्हापुर। और से और को, इनके बीच जो होता है वह जिसे पत्र भेजा जाता है उसका पता होता है, यानी कि पत्र पाने वाले का पता होता है। अब यहां इस प्रश्न में देखो, प्रश्न तो वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा है।
जैसे कि मैंने कहा कि से के पहले लिखने वाले का पता होता है, तो आदर्श विद्यालय क्रीडा प्रतिनिधि कोल्हापुर, ये लिखने वाले का पता हो गया। अब यहां लिखने वाले का नाम नहीं है, तो छात्र क्या करते हैं, एबीसी या XYZ यह नाम भेजने वाले का या लिखने वाले का वहां लिखते हैं और ये पता लिखते हैं। और उसके बाद से और को के बीच जो पता होता है, मैंने बताया कि वह जिसे पत्र भेजा जाता है, यानी कि पत्र पाने वाले का पता होता है। तो छात्र लिखते हैं, छात्रों को ऐसा लगता है कि यह राधेय पाटिल, माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट लक्ष्मी रोड पुणे, यानी कि यह राधेय पाटिल शक्ति स्पोर्ट के व्यवस्थापक है। लेकिन छात्रों, यह गलत है। आपने अगर ऐसा लिखा कि राधेय पाटिल माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट लक्ष्मी रोड पुणे, यह पाने वाले का पता अगर ऐसा लिखा तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां यह देखो राधा या राधेय पाटिल, यह जो नाम यहां दिया है उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात याद रखो छात्रों, कि व्यक्तिगत अगर प्रश्न में किसी का नाम दिया हुआ होता है तो वह हमेशा पत्र लिखने वाले का होता है। जिसे पत्र भेजा जाता है वो अगर कोई अधिकारी है तो उसका केवल पद लिखा जाता है, उसका नाम नहीं दिया जाता। और इसीलिए यह राधेय पाटिल, यह पत्र लिखने वाले का नाम है। तो इसे आप अच्छी तरह से ध्यान रखो। और देखो यहां आदर्श विद्यालय क्रीडा प्रतिनिधि कोल्हापुर, यहां लिखने वाले का नाम नहीं है। अगर यहां लिखने वाले का नाम नहीं है तो जरूर वह से के बाद होगा। तो यह एक बात ध्यान में रखो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 बातें हमें समझनी है पत्र लिखते समय। मानो कि यह प्रश्न परीक्षा में हमें आया है और यह पत्र हमें लिखना है, तो 5 बातें कौन सी? कौन, किसे, कहां से, कहां, क्यों। तो पहले कौन लिख रहा है? तो राधा या राधेय पाटिल, यह पत्र लिखने वाला है। किसे लिखने वाला है? माननीय व्यवस्थापक। कहां से लिख रहा है? आदर्श विद्यालय क्रीडा प्रतिनिधि कोल्हापुर। तो यह पत्र लिखने वाले का पता हो गया। पत्र कहां भेजा जा रहा है? तो शक्ति स्पोर्ट लक्ष्मी रोड पुणे। तो यह पत्र पाने वाले का पता मिल गया। अब आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यों पत्र भेजा जा रहा है? मतलब पत्र का विषय क्या है? तो पत्र का विषय है विद्यालय के लिए सामग्री या साहित्य की मांग करना। देखो, पूरे 5 प्रश्नों के उत्तर हमें यहां इसमें मिल गए। इसके अलावा क्या होता है उसमें? तो इसीलिए यह 5 बातें हमें अच्छी तरह से समझनी है और उसके अनुसार पत्र लेखन अगर हम करें तो कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलो एक पत्र हम लिखते हैं। वही प्रश्न आपके सामने है। राधेय पाटिल आदर्श विद्यालय क्रीडा प्रतिनिधि कोल्हापुर से माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट लक्ष्मी रोड पुणे को पत्र लिखकर अपने विद्यालय के लिए सामग्री या साहित्य की मांग करता है। मानो कि यह पत्र हमें लिखना है। तो पत्र लिखते समय छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात या बदलाव जो आया है, पहले जो पत्र लिखा जाता था उसका प्रारूप अलग इस प्रकार का था, और अब जो पत्र 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए हमें लिखना है उसका प्रारूप, उसका ढांचा कुछ अलग इस प्रकार का है। अब जैसे कि हम ईमेल भेजते हैं मोबाइल से, तो उसके अनुसार अब हमें पत्र लिखना है।
ये जो समास होता है उस समास से सटकर ही लिखना है। जैसे कि यहां यह पत्र आपके सामने है, तो पत्र का जो ढांचा होता है, औपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है वो कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले हमें दिनांक लिखनी पड़ती है, तारीख लिखनी पड़ती है। तो यहां देखो 7 सितंबर 2020, यह तारीख ज्यादातर जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख वहां होती है। परीक्षा के समय भी, परीक्षा में अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो वही तारीख, वही दिनांक आपको वहां लिखना है। तो यह दिनांक लिखने के बाद अगली पंक्ति में उसके नीचे हमें प्रति या सेवा में ऐसा लिखना है और इस प्रकार का अल्प विराम देना है। या हम प्रति भी लिख सकते हैं, सेवा में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक हमें लिखना ही होगा। और उसके बाद हमें पूरा पता लिखना है। किसका पता लिखना है? जिसे पत्र हमें भेजना है, यानी कि पत्र पाने वाले का पता लिखना है। अब यहां किसे पत्र भेजा जा रहा है? तो माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट लक्ष्मी रोड पुणे। तो यहां हम सेवा में या प्रति लिखकर माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट लक्ष्मी रोड पुणे, इस प्रकार पूरा पता लिखेंगे। पता लिखते समय एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि देखो यहां माननीय व्यवस्थापक अल्प विराम लगाया है, शक्ति स्पोर्ट अल्प विराम लगाया है, लक्ष्मी रोड अल्प विराम लगाया है। इसका मतलब यह है कि जब तक पता पूरा नहीं होता, जब तक गांव नहीं आ जाता, तब तक हमें यह अल्प विराम लगाना है। तो पत्र में तो पता लिखते समय यह बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी है। और पता लिखने के बाद हमें उस व्यक्ति का, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, उसका ईमेल अवश्य लिखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। तो यहां देखो sssport@gmail.com, ये ईमेल लिखा। ईमेल बनाना कोई कठिन इस प्रकार की बात नहीं है, बहुत ही आसान है छात्रों। बस कैसे ईमेल बनाना है? तो जैसे कि देखो यहां पत्र हम किन्हें भेज रहे हैं कि शक्ति स्पोर्ट, तो यस स्पोर्ट या sport@gmail.com, @gmail.com यह तो सभी ईमेल में होता है। बस उसके पहले जो भी नाम है उसके कुछ अक्षर हमें लिखना होता है, बस ईमेल बन जाता है। ईमेल लिखते समय यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि ईमेल में जो अक्षर होते हैं, वे अक्षर जो होते हैं वे कैपिटल लेटर नहीं होते, सभी स्मॉल लेटर में होते हैं। यह एक बात हमें यहां ध्यान में रखनी है। अब हमें लिखना है विषय। तो विषय क्या है? यहां विद्यालय के लिए सामग्री या साहित्य की मांग करना, तो वही लिखाना है। विषय बहुत संक्षेप में लिखना पड़ता है। तो विषय विद्यालय के लिए खेल सामग्री मंगाना। और उसके बाद महोदय अल्प विराम लिखकर उस पंक्ति में आगे कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहां यह महोदय शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र में यह महोदय शब्द होना ही चाहिए। छात्र महोदय शब्द लिखते समय अनेक बार गलती करते हैं, जैसे कि कुछ भी लिखते हैं। कुछ छात्र इस प्रकार महोदय लिखते हैं, महोदय, महोदय, महादय, इस प्रकार गलती होती है। लेकिन हमें इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। महोदय जो है वह हमें इस प्रकार
लिखना है। अब उसके बाद महोदय लिखने के बाद जो हमारा विषय है खेल की सामग्री मंगाना, ये जो शक्ति स्पोर्ट है लक्ष्मी रोड पुणे में, वहां से यह राधे पाटिल जो है वो खेल की सामग्री मंगा रहा है इस पत्र के माध्यम से। तो इस विषय का विस्तार हमें आगे करना है। मैं कोल्हापुर के आदर्श विद्यालय का क्रीड़ा प्रतिनिधि हूं। मुझे अपने विद्यालय के लिए खेल सामग्री की आवश्यकता है। यह पत्र प्राप्त होते ही कृपया निम्नलिखित खेल सामग्री मेरे विद्यालय के पते पर भेजने की कृपा करें। आपके नियमों के अनुसार 1000 रुपयों का डिमांड ड्राफ्ट पेशगी इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है। शेष रकम का बिल सामान के साथ भेज दीजिए। बाकी पैसे आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और उसके बाद खेल सामग्री यानी कि कौन कौन सी खेल सामग्री मंगानी है उसकी पूरी जो लिस्ट है यहां दी है। देखो, कभी कभी हमें पत्र लेखन करते समय कुछ किताबें मांगने के लिए कहा जाता है। अगर हम किताबें मांग रहे हैं, कुछ खेल की सामग्री मांग रहे हैं, तो क्या क्या मंगाना है उसकी लिस्ट हमें वहां देना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पूरी लिस्ट दी है, जैसे कि हेलमेट 2, माउथ गार्ड 12, नेक गार्ड 2, शोल्डर पैड्स 12, एल्बो पैड्स 12, पैड्स 12, टी शर्ट 12, हॉकी सॉक्स 12, टेनिस शूज 12, हॉकी स्टिक्स 16। आशा है यह खेल सामग्री आप शीघ्र भेजने की कृपा करेंगे। पत्र खत्म हो गया है, तो पत्र की समाप्ति करते समय औपचारिक पत्र में भवदीय यह शब्द लिखना बहुत ही आवश्यक है। और भवदीय शब्द के नीचे की पंक्ति में जो पत्र भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है, उसका नाम लिखना है। वहां हस्ताक्षर मतलब साइन नहीं करना है, तो नाम लिखना है। यह भवदीय शब्द ठीक तरह से लिखो। बहुत सारे छात्र यहां एक और गलती करते हैं। छात्र लिखते हैं आपका भवदीय। देखो छात्रों, भवदीय इस शब्द का अर्थ ही है आपका। तो आपका भवदीय अगर लिखा तो क्या होगा? आपका आपका। और इसीलिए केवल भवदीय यह शब्द लिखना है, अल्प विराम देना है और उसके नीचे पत्र भेजने वाले का, लिखने वाले का नाम लिखना है और उस नाम के नीचे पत्र लिखने वाले का पूरा पता लिखना है। जैसे कि यहाँ राधे पाटिल खेल प्रतिनिधि आदर्श विद्यालय कोल्हापुर, और वो पता पूरा होने के बाद फिर उसका ईमेल आईडी। पत्र लेखन में अंकदान किस प्रकार किया जाता है, हमें अंक कैसे मिलते हैं, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जैसे कि शुरुआत में दिनांक लिखा और पूरा पता लिखकर ईमेल आईडी लिखा, तो उसके लिए 1 अंक है। उसके बाद जो हम विषय लिखते हैं, विषय के लिए 1 अंक है। महोदय से लेकर पूरा जो विषय का विवेचन हम करते हैं, उसके लिए 2 अंक है। और अंत में भवदीय लिखकर पत्र लिखने वाले का जो पूरा पता हम लिखते हैं ईमेल आईडी के साथ, उसे 1 अंक है। इस प्रकार 5 अंकों का यह पत्र लेखन है। आशा है यह पत्र लेखन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।